काली अंधेर रात में लगभग 9 बजे थोड़ी बहुत गाड़ियां आसपास चल रही थी और सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। कुछ दुकानें बंद हो रही थी और कुछ लोग अभी भी दुकान खोलकर बैठे थे, जिनकी आवाजें एक गाड़ी की डिक्की में बैठी सुहाना के कानों में पड़ रही थी। उसके हाथ पैर बांधे गए थे, लेकिन सुहाना ने जैसे तैसे करके अपने हाथ पैरों पर बंधी रस्सी को खोल दिया था। तब उसके माथे पर पसीना था और आंखों में डर, साथ में वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। वही गाड़ी में आगे की तरफ बैठे कुछ आदमी आपस में बात कर रहे थे। इस लड़की को कैसे ठिकाने लगाना है? अपन को इसको जलाकर मारने के लिए कहा गया है या फिर दफनाने को कहा गया है? बस ये बचनी नहीं चाहिए। पर वसूली भाई, इस जैसी छम्मक छल्लों को ऐसे ही मारना ठीक नहीं रहेगा। पहले हम लोग थोड़े मजे कर ले। हाँ ठीक है, वैसे भी किसी को क्या ही पता चलने वाला है। ऐसे ही वह बातें करने लगे। वही उनकी बातें सुनकर सुहाना बेहद डर गई। किस्मत से उसने डिक्की बंद होने से पहले अपनी चुन्नी को बाहर की तरफ लटका दिया था, जिस वजह से डिक्की ढंग से बंद नहीं हुई। कुछ देर बाद गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकी। उस समय पर एक आदमी बाहर निकला और गाड़ी में पेट्रोल भरवाने लगा। फिर पैसे देने के बाद उनमें से कुछ आदमी वॉशरूम की तरह चलेगा। जब सुहाना को एहसास हुआ कि अभी निकलना ठीक था, तो उसने तुरंत डिक्की खोल ली और गाड़ी से बाहर निकलकर पहले आसपास देखने लगी। तब आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सुहाना ने एक गहरी सांस ली। फिर मन ही मन कहा, माता रानी प्लीज मुझे शक्ति दो, मुझे किसी भी हाल में इनसे बचना होगा। इतना कहकर वह अपने शरीर में बची कुची ताकत की मदद से भागने लगी। किस्मत से तब गुंडों ने भी उस पर गौर नहीं किया और सुहाना थोड़ा दूर निकल गई। लगभग 10 मिनट बाद जब वसूली भाई नाम का आदमी वापस आया तो उसने देखा कि डिक्की के बाहर कुछ रस्सियां गिरी हुई थी और डिक्की भी आधी खुली हुई थी। ये देखकर उसने तुरंत डिक्की खोलकर चेक किया, तब उसे सुहाना वहां पर नहीं मिली। ये देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे लड़की गायब है, जल्दी से ढूंढो उसको। जब बाकी गुंडों ने ये सुना तो तुरंत गाड़ी से बाहर निकले और आसपास जाकर सुहाना को ढूंढने गए। वही सुहाना अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगी। तब उसे थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा वेडिंग वेन्यू नजर आया। उस जगह से म्यूजिक की तेज आवाज आ रही थी और आसपास कई गाड़ियां थी। ये देखकर सुहाना उस तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे की तरफ थोड़ी दूरी पर कुछ गुंडे आ गए और उन्होंने सुहाना को देख लिया, जिसे देखने के बाद उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अरे वो रही लड़की, जल्दी से पकड़ो उसे। इस लड़की की तो कितना भगाया इसने, अब इसे जाने नहीं देंगे। इतना कहने के बाद वह सुहाना के पीछे भागते हुए आने लगे। सुहाना तब उनकी बातें सुनकर और उन्हें देखकर बहुत घबरा गई। फिर वेडिंग वेन्यू की तरफ भागने लगी। वहां पर पहुंचने के बाद वह सीधा अंदर घुस गई और छुपने के लिए कमरे ढूंढने लगी। उस समय पर सभी मेहमान नाचने गाने में व्यस्त थे और सिक्योरिटी गार्ड भी थोड़ी दूरी पर मौजूद थे, इसलिए सुहाना को किसी ने नहीं रोका। फिर वो छुपने के लिए एक कमरे में घुस गई। उस कमरे में कई सारे गिफ्ट थे और बिस्तर पर दुल्हन का जोड़ा मौजूद था। पास में गहने भी थे और वह पूरा कमरा खाली था। ये देखकर सुहाना गहरी गहरी सांसें लेने लगी और जमीन पर बैठ गई। तब तक गुंडे भी उस वेडिंग वेन्यू के अंदर घुस आए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को चकमा दिया। फिर सभी कमरों की जांच करने लगे। वही सुहाना ने एक बार दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा। तब उसे थोड़ी दूरी पर वह गुंडे सभी कमरों की जांच करते हुए नजर आए। ये देखकर सुहाना ने जल्दी से कमरा बंद कर दिया। फिर घबराते हुए कहा, हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? यहाँ से तो भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। प्लीज मदद कीजिए माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाए। उसने इतना कहा यह था कि तभी उसकी नज़र दुल्हन के जोड़े पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वही गुंडे कमरों की जांच करते हुए दुल्हन के कमरे के पास भी पहुंच गए। फिर उसे खोलने लगे। तभी उन्होंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी, इसलिए जल्दी से कोने में छुप गए। वही 2 लड़कियां चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वहां पर आई। फिर उनमें से एक ने कहा, निशा, तुम्हारी बहन नंदनी अब तक तैयार हो गई होगी ना? ये सुनकर निशा ने कहा, हाँ, उन्होंने मैसेज तो किया था कि वह तैयार है। वैसे अनिका, आज युवराज चीजों से जूते चुराने पर काफी अच्छे पैसे मिल गए। ही। निशा की बात सुनकर अनिका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सही कहा, चलो बातें बहुत हो गई, जल्दी से नंदनी को लेकर चलना है। इतना कहने के बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिसके कुछ पल बाद दरवाजा खुला। फिर अनिका और निशान अंदर आई। तब उन्होंने लाल दुल्हन के जोड़े में एक लड़की को देखा। उसने लंबा घूंघट कर रखा था, लेकिन उसके गोरे हाथों से साफ पता चल रहा था कि वह बेहद खूबसूरत थी। खैर, उसे देखने के बाद निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दी, इतना बड़ा घूंघट क्यों डाला है?
उसकी बात सुनकर अनिका ने हंसते हुए कहा, अरे लगता है हमारी दुल्हनिया शर्मा रही है, या फिर सबसे पहले अपना चेहरा पतिदेव को ही दिखाना चाहती हैं। सुहाना ने ये सुना तो अपना सर हिलाया। वही निशा और अनिका ये देखकर हंसने लगी। उसके बाद उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगी। तब कोने में खड़े गुंडों ने ये देखा तो धीमी आवाज में कहा, लगता है वह लड़की यहाँ से भाग गई, चलो चलते हैं। इतना कहने के बाद वह लोग वहां से चले गए। वही सुहाना तब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि गुंडे उसे पकड़ लेंगे, इसलिए वह निका और निशा के साथ वहां से चुपचाप मंडप तक पहुंचे। तब घूंघट में से उसने एक झलक मंडप पर बैठे दूल्हे की तरफ देखा। गोरा रंग, भूरी आंखें, परफेक्ट जो लाइन, लंबी नाक और अट्रैक्टिव होठ, साथ में चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के वो इंसान बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह लग रहा था। बेहद हैंडसम पर कोल्ड, क्रूर और बेरहम। उसके ऑरा को देखकर ही बताया जा सकता था कि वह कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था या फिर किसी शाही परिवार से था। सुहाना देखती है मंडप पर बड़ा ही खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है। उस लड़के को देखकर सुहाना एक पल के लिए उसे देखते ही रह गई। हालांकि सुहाना की नजरें तो नीचे थी, पर वह हल्के से अपनी नजरें घुमाकर मंडप पर बैठे युवराज को देखने लगी। मंडप पर बैठा युवराज कोल्डनेस के साथ वहां बैठा हुआ था। उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग नहीं रहा था जैसे उसे इन सब से कोई फर्क पड़ता है। शादी करने का मन भी है, उसके चेहरे पर अभी भी शैतानियत नजर आ रही थी। सुहाना जब देखी वह गुंडे ठीक मंडप पर बैठे दूल्हे के सामने हैं तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। निशा जब देखती है कैसे उसकी बहन नंदिनी घबरा रही है तो वह हैरान होकर नंदिनी से कहती है, नंदिनी दीदी आप इतना घबरा क्यों रही हो? वैसे भी शादी के बाद जीजा जी आपको नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, जीजा जी तो काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। निशा की बात सुनकर सुहाना तुरंत अपनी घबराहट को छुपाती है, फिर सर को हिलाने लगी। नंदिनी के माँ पापा जो वहीं पर निशा के बगल में खड़े थे, उनमें से नंदिनी के पापा मिस्टर मेहरा नंदिनी के पास आकर कहते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी का शादी उस इंसान से हो रहा है जिससे वह इतने सालों से प्यार करती थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिससे युवराज जैसा पति मिलेगा, और युवराज भी बहुत प्यार करता है तुमसे। आज भी वह तुम्हें खोने से डरता है, इसीलिए तो देखो कैसे मंडप पर पहले से बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वरना कोई दूल्हा है जो मंडप पर बैठकर अपनी होने वाली बीवी का इतना इंतजार कर सके? ये कहकर मिस्टर मेहरा अपनी पत्नी को देखकर आंख मारते हैं। मिस्टर मेहरा की पत्नी मिसेस मेहरा अपने पति की हरकत को देखकर उनको कंधे पर मारते हुए कहती है, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो आप? अभी फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि हमारी बेटी की शादी है। मैं नहीं चाहती हूँ इन शादी में कोई भी तमाशा हो। मेहरा खानदान की बड़ी बेटी की शादी है। ये कहकर मिसेज मेहता निशा को वहां से हटाकर खुद अपनी बेटी को पकड़ के मंडप के पास लेकर आती है, फिर युवराज के बगल में बैठा देती है। अपनी बेटी को वहां बिठाने के बाद मिसेज मेहता वहां से चली गई। जब पंडित जी ने देखा दुल्हन आ चुकी है तो उन्होंने दूल्हे का हाथ आगे करने का इशारा किया। युवराज पंडित जी के इशारे को देखकर अपना हाथ आगे किया तो पंडित जी दुल्हन को देखते हुए कहते हैं, बेटा आप अपना हाथ आगे कीजिए। पंडित जी की बात सुनकर सुहाना अभी भी अपना हाथ आगे नहीं की थी, क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था। वो ये शादी करना नहीं चाहती है, उस परिवार को धोखा देना नहीं चाहती है। उसका मन तो कर रहा था अभी अपना घूंघट उठाकर सारे परिवार को सच्चाई बता दे, लेकिन जब सुहाना ने देखा जो गुंडा उसका पीछा करते हुए आया था वो सब वहां भी आ चुका है। वह गुंडा ठीक उसके अगल बगल में खड़े होकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिस डर की वजह से अपना हाथ जल्दी से युवराज के हाथों पर रख दी। युवराज ने जैसे ही सुहाना के हाथों को अपने हाथों पर महसूस किया तो वह जल्दी से अपना गर्दन घुमाकर सुहाना को देखने लगा। हालांकि युवराज को सुहाना का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ना जाने क्यों सुहाना के एहसास को वह अजीब फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस एहसास को उसने कहीं तो महसूस किया है। पंडित जी जब देखे युवराज दुल्हन को देख रहा है तो वह मुस्कुराते युवराज से कहते हैं, बेटा आप अपनी पत्नी को शादी के बाद देखते रहिएगा, अभी फिलहाल के लिए पूजा पर ध्यान दीजिए। ये कहकर पंडित जी हंसने लगे। पंडित जी की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हंसते हुए युवराज को देख रहे थे। वही युवराज गुस्से के साथ पंडित जी को एक नज़र देखा, फिर चुपचाप अपना पूजा पर ध्यान देने लगा। हालांकि युवराज को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर फिर भी अपनी फैमिली की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। लेकिन वह खुश था, उसकी शादी उसके प्यार से हो रहा है, जिससे वो कॉलेज समय से प्यार करता है, आज उससे ही उसकी शादी हो रही है। पंडित जी पूरे विधि विधान के साथ दुल्हन और दूल्हे का पूजा करते हैं। जब पूजा संपन्न हो जाता है तो पंडित जी दूल्हे की दादी को देखते हुए कहते हैं, माँ जी पूजा तो संपन्न हो चुका है, मैं चाहता हूँ एक बार आप यहाँ आकर इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए, फिर हम शादी की विधि पूरा करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर सबसे बड़ी हैं और बड़ों का आशीर्वाद मिलते हैं शादी शुरू हो जाएगी।
पंडित जी की बात सुनकर युवराज की दादी माँ यानी कि कौशल्या गोयल गोयल खानदान की सबसे बड़ी थी। पूरा गोयल परिवार उनसे पूछकर ही सब कुछ करता है, क्योंकि कौशल्या गोयल के कहने पर ही गोयल परिवार अपना काम करना शुरू करता है। पंडित जी की बात सुनकर कौशल्या गोयल एक नज़र अपने पूरे परिवार को देखती है जो वहां बैठकर मंडप पर शादी होते हुए देख रहे थे। फिर वह चुपचाप अपनी जगह से उठकर मंडप के पास आती है, फिर उन दोनों को आशीर्वाद देकर चुपचाप वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। पंडित जी ने देखा कौशल्या गोयल आशीर्वाद दे चुकी है तो उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ उन दोनों की शादी करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में शादी पूरी तरह से संपन्न हो चुका था। युवराज ने बड़े आराम से सुहाना को सिंदूर और मंगलसूत्र पहना दिया था। जिस समय युवराज ने सुहाना को सिंदूर पहनाया था उस समय सुहाना की आंखें भर आई थी, उसकी रूह कांप उठी थी, क्योंकि उसने धोखे से किसी ऐसे इंसान से शादी कर ली जिस इंसान को वह जानती तक नहीं है। पंडित जी ने देखा शादी हो चुका है तो वह अपनी जगह से उठते हैं, फिर उन दोनों को देखकर कहते हैं शादी संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी, अब जाकर सबसे पहले आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। सुहाना जब पंडित की बात सुनती है तो वह देखती है जो गुंडे उसका पीछा कर रहे थे वह गुंडे दरवाजे से होकर बाहर चले गए हैं। ये देखते हैं सुहाना गहरी सांस लेती है। इससे पहले कि सुहाना कुछ कहती तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती एक लड़की जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं, यह शादी नहीं हो सकती है। जब मैं यहाँ हूँ तो शादी कैसे हो सकती है। ये कहकर वह लड़की थी युवराज के सामने आकर खड़ी हो गई। वो लड़की कोई और नहीं नंदिनी मेहरा थी जिससे युवराज की शादी होने वाली थी। नंदिनी मेहरा की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने ना जाने कितने ड्रिंक किया है, लेकिन तब भी नंदिनी के कपड़े देखकर लग रहा था जैसे वह भी सोकर उठी हो। नंदिनी की आंखें लाल थी जिसे देखकर ही सब समझ गए थे नंदिनी ने ड्रिंक किया था। जब उसके माँ बाप ने देखा उसकी बेटी नंदिनी ऐसी हालत में उन सभी के सामने खड़ी है तो उन्होंने मंडप पर युवराज के बगल में खड़ी लड़की को देखा। मेहरा परिवार और गोयल परिवार दोनों ही हैरान थे। उन दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वहां हो क्या रहा है, क्योंकि नंदिनी अगर सामने है तो युवराज की शादी किससे हो गई। यह सोचकर युवराज की मां गायत्री गोयल गुस्से में मंडप के पास आती है, फिर सुहाना के घूंघट को ऊपर कर देती है। घूंघट के अंदर किसी और लड़की को देखकर वहां मौजूद सारे लोग दंग रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था युवराज की शादी किसी और अनजान लड़की से हो चुकी है। सुहाना को वहां पर कोई भी नहीं पहचानता था, यहाँ तक कि युवराज भी सुहाना को देखकर हैरान था। जब उसने देखा उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से हो गई है तो वह गुस्से में सुहाना को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवराज गोयल से शादी करने की। क्या तुम युवराज गोयल को जानती नहीं हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने की? बताओ कौन हो तुम, किसके कहने पर यहाँ आई हो, किसने तुम्हें भेजा है? मैं जानता हूँ मेरे ही कोई दुश्मन तुम्हें यहाँ भेजा है जानबूझकर मुझसे बदला लेने के लिए। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं यहीं पर हवन में तुम्हें फेंक दूंगा। युवराज की गुस्से भरी बातें सुनकर सुहाना पूरी तरह से डर चुकी थी। डर की वजह से सुहाना का शरीर भी कांपने लगा था। वहां पर मीडिया वाले भी आए हुए थे, लेकिन बॉडीगार्ड ने मीडिया वालों को अभी तक होटल के अंदर आने नहीं दिया था, जिस वजह से किसी को ये पता नहीं चल पाया आखिर अंदर हो क्या रहा है। हॉल में सिर्फ नंदिनी के पेरेंट्स और युवराज के पेरेंट्स ही मौजूद थे, इस वजह से बाहर ऐसे न्यूज़ लीक भी नहीं हो सकती थी। यह सोचकर युवराज के पापा अमित गोयल युवराज के पास आकर कहते हैं, युवराज अभी फिलहाल के लिए तुम अपने गुस्से को शांत करो। यहाँ पर बहुत सारी मीडिया वाले आए हुए हैं, अगर उन मीडिया वालों को पता चल गया तुम्हारी शादी नंदिनी से नहीं किसी और लड़की से हुई है तो वह मीडिया वाले न्यूज़ बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है। अभी फिलहाल के लिए हमारे साथ घर चलो, बाकी का बात हम घर पर कर लेंगे। अमित गोयल की बात सुनकर युवराज गुस्से में उन्हें देखकर कहता है, नहीं पापा, इट्स ओवर। मैं इस घटिया लड़की को अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा। मुझे सच जानना है आखिर इस लड़की को किसने भेजा है। ये कहकर युवराज गुस्से में सुहाना को देखकर कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, किसके कहने पर तुम यहाँ आई हो? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें अभी इसी हवन कुंड में फेंक दूंगा, उसके बाद मरती रहना सभी के सामने। ये कहकर युवराज सुहाना के बाजू पकड़ के हवन कुंड की तरफ जाने लगा। युवराज की इस हरकत को देखकर वहां सभी लोग हैरान थे। थोड़ी देर के लिए उन सभी को ऐसा लगा जैसे युवराज सच में सुहाना को हवन कुंड में फेंक देगा, लेकिन उन सभी में सिर्फ युवराज की मां थी जो यह चाहती थी युवराज वैसा ही करे जो वह कह रहा है। सुहाना जब देखी युवराज गुस्से में उसे हवन कुंड में फेंकने की बातें कर रहा है तो वो डरते हुए युवराज को कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे किसी ने यहाँ नहीं भेजा है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। सुहाना ने जैसे ही ये कहा वहाँ मौजूद सारे लोग सुहाना को देखते ही रह गए। सुहाना दिखने में तो 24 to 25 साल की लग रही थी, लेकिन उसका आवाज़ किसी छोटे बच्चे की सुनाई दे रहा था, जिस वजह से एक पल के लिए युवराज के हाथ भी वहीं रुक गए।
युवराज ने जब देखा सुहाना क्या कह रही है तो वह गुस्से में सुहाना के दोनों बाजू को पकड़ के चिल्लाकर कहा, तुमने मुझसे शादी की है क्या? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? युवराज गोयल नाम है मेरा नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे शादी करने की? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाए। ये कहकर युवराज गुस्से में सुहाना को जोर से धक्का देता है। जैसे युवराज ने सुहाना को धक्का दिया तभी सुहाना पैरों के बल नीचे गिरने की हुई, लेकिन इससे पहले कि सुहाना नीचे गिरती तभी किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया। इसे कहो यहाँ से जाए वरना जान ले लूंगा। सुहाना जब देखती है उसे उसी औरत ने पकड़ा है जो औरत शादी समय आशीर्वाद देने के लिए आई थी, तो वह नम आंखों से उस औरत को देखने लगी। यह कोई और नहीं मिसेज कौशल्या गोयल थी। युवराज ने जब देखा उसकी दादी कैसे उस लड़की की मदद कर रही है तो वह गुस्से में अपनी दादी से कहता है, दादी आप इस लड़की की क्यों मदद कर रही हो? क्या आपने देखा नहीं कैसे इस लड़की ने मुझसे धोखे से शादी की है? मैं इस लड़की का चेहरा तक देखना नहीं चाहता हूँ। अगर आप चाहती है मेरे हाथों से किसी का खून ना हो तो इस लड़की से कह दीजिए यहाँ से चले जाए। युवराज के गुस्से भरी बातें सुनकर कौशल्या गोयल एक नज़र सभी को देखती है, फिर सुहाना को ठीक से खड़े करके युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ? पूरे खानदान में मेरी चलती है तो ये मत भूलो कि तुमने जो फैसला ले लिया है वह फैसला ही सही होगा। मैं यह नहीं कहती हूँ तुम जो कर रहे हो वह गलत है, लेकिन तुम ये मत भूलो तुम्हारी शादी इस लड़की से हो चुकी है और शादी कोई खेल नहीं है जो शादी हो जाने के बाद तुम उसे धक्के मार कर बाहर फेंक दो। अब जब तुम्हारी शादी इस लड़की से हुई है तो उस अधिकार से यही लड़की तुम्हारी पत्नी है और ये लड़की अब तुम्हारी पत्नी के साथ साथ पूरे गोयल खानदान की बहू है और बहू की इज्जत हमारे घर में सम्मान के साथ होता है। कौशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज की मां गायत्री गोयल गुस्से में कौशल्या गोयल से कहती है, यह आप क्या कर रही हैं मां? युवराज सही कह रहा है, इस जैसी घटिया लड़कियों को हम अपने खानदान की बहू नहीं बना सकते हैं। आप गलत कर रही हैं। अगर ये लड़की हमारे घर में आएगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इस लड़की का जीना हराम कर दूंगी। गायत्री की बात सुनकर कौशल्या गोयल गुस्से में उसे देखकर कहती है, गायत्री अगर तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह मत भूलो तुम्हारे बहुत कारनामे माफ करके मैंने तुम्हें घर में रखा है, अगर मैंने गिनती करनी शुरू कर दी तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। ये कहकर कौशल्या गोयल अपने बेटे अमित गोयल को देखकर कहती है, अमित अपनी पत्नी से कह दे चुप रहने को, अगर इसने वापस से कुछ भी बोलना शुरू किया तो मैं तुम्हारी पत्नी के साथ साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। कौशल्या गोयल की बात सुनकर अमित गोयल अपनी पत्नी के पास आकर उन्हें समझाते हैं। अपने पति की बात सुनकर गायत्री गोयल गुस्से में कौशल्या गोयल को देखने लगी। कौशल्या गोयल अपने खानदान में बहू की बहुत इज्जत करती है, लेकिन तब तक जब तक बहू अच्छे बनकर रहे गोयल खानदान की बहू ने कुछ गलत किया वह कौशल्या की नज़र पूरी तरह से बुरी बन जाती है। कौशल्या गोयल देखती है सुहाना डर की वजह से कांप रही है तो वह युवराज को देखते हुए कहती है, अभी मीडिया वालों को कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मैं तुमसे जो कहती हूँ वह करो। अब जब इस लड़की से तुम्हारी शादी हो चुकी है तो यही लड़की अब हमारे खानदान की बहू है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ और हमारे पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन उस धोखे को सुधारने के लिए हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। कौशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज गुस्से में सुहाना की तरफ देखते हुए कहता है, भले ही शादी धोखे से हुई हो लेकिन मैं इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। ये बात आप भी जानती है, मेरी शादी नंदिनी से होने वाली थी। कॉलेज समय से मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ और नंदिनी की शादी इसलिए मुझसे हो रही थी क्योंकि मेरे हाथ बहुत बड़ा बिजनेस डील लगने वाला था। नंदिनी से जल्दी शादी में इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे बहुत बड़ा डील मिल रहा था, लेकिन सिर्फ इस घटिया लड़की की वजह से मेरे हाथ से वह डील निकलने वाला है। अगर मेरे हाथों से वह इम्पोर्टेंट डील निकला तो मैं इस लड़की की जान लेकर रहूँगा। आइंदा से अगर ये लड़की मेरी नज़रों के सामने आई तो मैं भूल जाऊंगा ये लड़की है। ये कहकर युवराज गुस्से में अपने शेरवानी के ऊपर रखे दुपट्टे को मंडप पर फेंक कर चला गया। युवराज को गुस्से में जाते हुए देखकर कौशल्या गोयल सुहाना को देखने लगी। सुहाना अभी भी रोए जा रही थी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का हो रहा था कि युवराज उसे इतना बड़ा धमकी देकर गया है। एक तो वह बड़ी मुश्किल से उन गुंडों से बचते बचाते यहाँ आई थी, लेकिन उसे क्या पता था उन गुंडों से बचते बचते वह एक शैतान के घर में आ जाएगी। नंदिनी अभी भी वहां खड़ी होकर रोए जा रही थी। उसका सपना जो खत्म हो चुका था, उसने बहुत सारे सपने सजा के रखे थे। युवराज के साथ शादी करने के बाद उसने कई सारे प्लान बनाए थे, लेकिन एक ही मिनट में सुहाना की वजह से उसका वह सपना खत्म हो गया। नंदिनी का मन कर रहा था वह सुहाना को जाकर खूब मारे, लेकिन सिर्फ कौशल्या गोयल के वजह से नंदिनी अपनी कदम को आगे नहीं बढ़ाई। जब नंदिनी के पापा ने ये देखा तो वह गुस्से में कौशल्या गोयल को देखकर कहने लगे,
ये आपने ठीक नहीं किया माँ जी। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती है आपका पोता और मेरी बेटी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब जब मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं हुई है तो मैं ये डील कभी भी आपके बेटे के साथ नहीं करूँगा। वैसे तो मैं जानता हूँ आपका बेटा मुझसे भी बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो डील उसके लिए क्या थी यह भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर मिस्टर मेहरा अपनी बेटी नंदिनी के पास आते हैं, फिर उसको पकड़ के उदास मन से कहते हैं, देखो नंदिनी, तुम्हें इस घटिया परिवार के लिए रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इस परिवार ने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इससे भी अच्छा लड़का तुम्हारे जिंदगी में लेकर आऊंगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। मिस्टर मेहरा की बात सुनकर नंदिनी रोते हुए उनसे कहती है, नहीं पापा, मैं युवराज को छोड़कर किसी और इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं युवराज से बहुत प्यार करती हूँ, अगर युवराज मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मुझे युवराज चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे युवराज के पास रहना है। अगर इस लड़की को मुझे रास्ते से हटाना पड़े तो मैं वह भी करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा युवराज चाहिए। ये कहकर नंदिनी गुस्से में वहां से चली गई। नंदिनी को ऐसे जाते हुए देखकर मिसेज मेहरा कौशल्या गोयल को देखकर कहती है, मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं पूरी मीडिया वालों को सच बता दूंगी। अगर आप चाहती हैं मीडिया वालों को सच पता ना चले तो मेरी बेटी नंदिनी को और युवराज को एक साथ रहने दीजिए, वरना मैं अभी जाकर मीडिया वालों को सच बता दूंगी। मिसेज मेहरा की बात सुनकर कौशल्या गोयल उन्हें देखकर कहती है, देखो आरती, नंदिनी मुझे भी बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं युवराज की शादी उससे करवाने के लिए राजी हो गई। अगर मुझे नंदिनी पसंद नहीं होती तो मैं कभी भी युवराज की शादी उससे होने नहीं देती, लेकिन अब हालात में ही हमारे साथ खेल खेल लिया तो हम उसे बदल भी नहीं सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, जैसे ही युवराज और इस लड़की की तलाक हो जाएगा तो मैं खुद तुम्हारी बेटी की शादी अपने पोते से करवाऊंगी। लेकिन तब तक ये तुम अपना मुंह बंद रखना, अगर तुमने जरा भी अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। ये कहकर कौशल्या गोयल अपने पूरे परिवार को देखती है, फिर सुहाना को लेकर चुपचाप पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गई। अब उन्हें कैसे भी करके मीडिया वालों की नज़रों से बचना था, क्योंकि मीडिया वालों को तो अभी भी यही लग रहा है युवराज और नंदिनी की शादी हो रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। थोड़ी ही देर में गोयल मैंशन में कौशल्या गोयल सुहाना को लेकर गोयल मैंशन के दरवाजे के पास खड़ी थी। अब जब सुहाना युवराज की पत्नी बन चुकी थी तो उस नाते सुहाना का गृह प्रवेश भी होना था। वैसे तो गोयल खानदान बहुत बड़ा था, जिसमें युवराज के चाचा चाची, मामा मामी, ताई सब आते थे, लेकिन शादी में होने की वजह से वह सब एक साथ होटल में थे। लेकिन घर से निकलने से पहले ही कौशल्या गोयल ने मेड से कह दिया था बहू की गृह प्रवेश की तैयारी करके रखने को, और जब कौशल्या गोयल सुहाना को लेकर आई तो उन्होंने देखा दरवाजे के पास पहले ही गृह प्रवेश का सारा सामान रखा हुआ है। ये देखकर कौशल्या गोयल सुहाना से कहती है, अपना पैर आगे करके घर के अंदर कदम रखो। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना एक नज़र उन्हें देखती है, फिर अपने पैरों को आगे बढ़ाकर घर में कदम रखती है। उस घर में जितने भी नौकर थे वो सब सुहाना को देखकर हैरान थे, क्योंकि घर के सारे नौकरों को पता था उसके बॉस की शादी उसकी प्रेमिका नंदिनी से होने वाली थी, और सारे नौकर नंदिनी से मिल भी चुके थे। ऐसे में किसी और लड़की को दुल्हन के जोड़े में देखकर, साथ ही बहू की तरह गृह प्रवेश करते हुए देखकर सारे नौकर एक दूसरे को देखकर इशारा कर रहे थे। जब कौशल्या गोयल देखती है सुहाना घर के अंदर आ चुकी है तो वह सारे नौकरों को देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम सब इस समय इस लड़की को देखकर तरह तरह की बातें सोच रहे हो। ज़्यादा ना सोचते हुए मैं तुम लोगों को पूरा सच बताती हूँ, ये लड़की इस घर की बहू है। तो जैसे तुम सब बाकी बहू को इज्जत देते हो, सम्मान देते हो, आज से इस लड़की को भी वैसे ही सम्मान दोगे। ये कहकर कौशल्या गोयल सुहाना को लेकर सोफे के पास आकर सुबह बिठाती हुई कहती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो, मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हें किसने भेजा है, किसके कहने पर तुम यहाँ आई हो? देखो, अगर तुमने मुझे सच बता दिया तो तुम्हारी भलाई होगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो फिर मैं भी तुम्हें युवराज से नहीं बचा सकती हूँ। युवराज का गुस्सा तो तुमने देख ही लिया है, लेकिन जब तुम उसके सामने अकेली रहोगी ना तो वह तुम्हारी जान लेने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे सच बताओ ताकि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना रोते हुए उन्हें देखकर कहती है, मुझे कि किसी ने नहीं भेजा है। मैं कुकू खुद की मर्जी से मना मंडप पर बैठी थी, मेरा यकीन कीजिए मुझे किसी ने नहीं भेजा है। सुहाना कौशल्या गोयल को सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कहीं कौशल्या गोयल को सच पता चला तो वह उसके परिवार के बारे में पता करने की कोशिश ना करे, और जैसे ही उसके परिवार के बारे में पूरे परिवार को पता चलेगा तो पूरा परिवार उसे अपने परिवार के पास भेजने की कोशिश करेगा, जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सुहाना को इतना डरते हुए देखकर कौशल्या गोयल की नज़र उसकी मासूम भरी चेहरे पर चला गया।
सुहाना के चेहरे पर मासूमियत साफ दिख रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह हर चीज से डरती हो। सुहाना को इतना डरते हुए देखकर कौशल्या गोयल इतना तो समझ गई थी सुहाना सच कह रही है। ये सोचकर वह सुहाना से कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुमसे ये सवाल किया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना घबराते हुए कहती है, मेरा नाम सुहाना है। सुहाना की बात सुनकर कौशल्या गोयल गहरी सांस लेकर कहती है, तो तुम्हारा नाम सुहाना है, जब तुम्हें किसी ने भेजा नहीं है तो तुम युवराज से शादी क्यों की? जहां तक मुझे अंदाजा है तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरे गोयल खानदान में से किसी को नहीं जानती हो, तो फिर तुमने युवराज से शादी क्यों की? ये कहकर कौशल्या गोयल गुस्से में सुहाना को देखने लगी। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना उन्हें देख रही थी। कुछ पल के लिए सुहाना सोच में पड़ गई, अब वह क्या जवाब दे, क्योंकि वह तो शादी करने के बारे में सोची भी नहीं थी। वह तो गुंडों से बचने के चक्कर में दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप पर आ गई थी। सुहाना को कंफ्यूजन में देखकर कौशल्या गोयल फिर से कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सुहाना, तुम जवाब नहीं दे रही हो। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना उन्हें देखते हुए कहती है, मैं उनसे शादी की क्योंकि मुझे वह बहुत अच्छे लगे थे और कोई दूसरी वजह नहीं है, मैं सच सच कह रही हूँ। सुहाना की बात सुनकर कौशल्या गोयल हैरान थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था सुहाना युवराज से शादी इसलिए की क्योंकि उसे युवराज पसंद आ गया था। ये सोचकर कौशल्या गोयल गुस्से में सुहाना से कहती है, क्या तुमने एक बार भी अपनी और दूसरों की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा? जब लड़का पहले से ही मंडप पर था इसका मतलब यही हुआ ना कि वह किसी और से शादी करने के लिए तैयार है। तो फिर तुमने धोखे से शादी क्यों कर ली? अगर तुम्हें युवराज पसंद था तो तुम उससे बातें कर लेती या फिर हमें बता देती। ऐसे किसी और लड़की की जगह लेकर तुमने युवराज से शादी क्यों की? तुम्हें अंदाजा भी है युवराज कैसा इंसान है? आज जो तुमने मंडप पर युवराज का रूप देखा है ना, उससे भी खतरनाक रूप है युवराज का। भले ही वहां पर सारे लोग थे इसीलिए उसने तुम्हें सिर्फ हवन में फेंकने की बात की। अगर वहां पर हम सब में से कोई नहीं होता ना तो तुम अभी हमारे सामने जिंदा खड़ी नहीं रहती। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वह क्या करे। अपने ही परिवार से बचते बचाते भागकर वह यहाँ आई थी और उसे क्या अंदाजा था कि वह जिस जगह आई है उसी जगह पर फंस जाएगी। सुहाना डरते हुए कौशल्या गोयल से कहती है, दादी मैं शादी सच में नहीं करना चाहती थी, मेरा यकीन कीजिए मुझे किसी ने नहीं भेजा है। मैं खुद की मर्जी से मंडप पर चली गई थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मंडप पर युवराज बैठे हुए हैं। मुझे सच में आप लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर मुझे पता होता युवराज इतने खतरनाक है तो मैं कभी भी आप लोगों के बीच में नहीं आती। मेरा यकीन कीजिए मैं जो कह रही हूँ वह सच है। सुहाना की बात सुनकर और उसे इतना डरते हुए देखकर कौशल्या गोयल गहरी सांस लेती है। सुहाना को इतना डरते हुए देखकर कौशल्या गोयल को बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना किसी बात से बहुत परेशान है लेकिन वह उस बात को किसी से कहना नहीं चाहती है। ये सोचकर कौशल्या गोयल सुहाना से कहती है, देखो सुहाना अब जब तुमने शादी कर ली है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं तुमसे बस एक ही बात कहूँगा, युवराज से बच कर रहना। बार बार मैं तुम्हें उससे नहीं बचाऊंगी क्योंकि एक हद तक मेरी भी युवराज के सामने नहीं चलती है। जब युवराज अपने पर आता है तो घर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो युवराज की बात को मना कर सके। अब जब तुम्हारी शादी युवराज से हो चुकी है तो कल घर में रिसेप्शन होगा और मीडिया वाले भी वहां आएंगे। मैं चाहती हूँ उन मीडिया वालों के सामने तुम आओ। रिसेप्शन में पहनने वाले कपड़े मैं तुम्हें दे दूंगी तो तुम्हें वही कपड़े पहनकर युवराज की पत्नी बनकर आना है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बहू के रूप में अपना रही हूँ। लेकिन याद रखना आगे कभी भी मुझे पता चला तुम हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ आई हो या फिर मेरे परिवार में किसी को भी तुमसे खतरा है तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब कर दूंगी। कौशल्या गोयल की इतनी गुस्से भरी बातें सुनकर सुहाना और ज्यादा डर चुकी थी। डर की वजह से सुहाना का शरीर कांप रहा था। सुहाना बचपन से ही बहुत डरती थी, खास करके अपनी सौतेली माँ से। सुहाना के चेहरों पर पसीने की बूंदें गिर रही थी। ये देखकर कौशल्या गोयल सुहाना को वहां से उठाते हुए कहती है, अभी तुम गेस्ट रूम में जाकर आराम करो क्योंकि मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारा युवराज के कमरे में जाना सही नहीं होगा। सुबह मैं तुमसे बात करूंगी। यह कहकर कौशल्या गोयल एक स्टाफ को बुलाकर उसे सुहाना को वहां से ले जाने का इशारा करती है। सुहाना एक नज़र कौशल्या गोयल को देखती है जो सोच में डूबी हुई थी। उन्हें ऐसे देखने के बाद वह स्टाफ के साथ चली गई। जब कौशल्या गोयल ने देखा सुहाना वहां से जा चुकी है तो वह सोफे पर बैठे हुए खुद से कहती है, मैंने आपसे एक ही प्रार्थना की थी कि मेरे पोते की शादी नंदिनी से ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मेरे पोते की शादी किसी और औरत से हो जाए। आपने ये बहुत गलत किया। आप हमेशा मेरी सुनते हो, इसीलिए मैंने आपसे हमेशा यही प्रार्थना किया कि कभी भी नंदिनी और युवराज एक ना हो।
लेकिन आपने तो नंदिनी को हटाने के चक्कर में मेरे पोते की जिंदगी में किसी और लड़की को लेकर आ गए, और वह भी ऐसी लड़की जो इतना डरती है। ये कहकर कौशल्या गोयल सामने दीवार पर लगी भगवान की फोटो को देख रही थी। भगवान की फोटो को देखने के बाद कौशल्या गोयल चैन की सांस लेती है, फिर वहां से उठकर चली जाती है। इधर युवराज का कमरा। युवराज होटल से निकलने के बाद घर आया था, तब वह गुस्से में कमरे में आकर पूरे कमरे को तहस नहस कर चुका था। जितने भी कमरे में शीशे के सामान रखे हुए थे वो टूटकर फर्श पर पड़े हुए थे। कमरे को पूरी तरह से सजाया हुआ था, जिस वजह से युवराज उसे देखकर गुस्से में कमरे को तहस नहस कर दिया। युवराज अभी भी गुस्से में दारू की बोतल अपने हाथों में लेकर उसे पिए जा रहा था। तभी उसके फोन पर नंदिनी का कॉल आया। नंदिनी वीडियो कॉल कर रही थी। ये देखकर युवराज ने तुरंत उसके कॉल को उठाया। नंदिनी देखती है युवराज दारू पी रहा है, वह भी इतने नशे में होने के बावजूद भी। ये देखकर नंदिनी परेशान भरी आवाज में युवराज से कहती है, युवराज तुम क्या कर रही हो? अपनी हालत देखो, तुमने कितनी खराब कर ली है। तुम ऐसे तो नहीं थे युवराज, मैं जानती हूँ आज जो हम दोनों के साथ हुआ है वह नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम फिक्र मत करो। दादी ने कहा है कि वह जल्द ही तुम्हारा तलाक उस लड़की से करवा देगी, फिर हम दोनों की शादी भी करवा देगी। तुम्हें तो अभी फिलहाल के लिए और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नंदिनी की बात सुनकर युवराज गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, नहीं नंदिनी, उस लड़की ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मैं उस लड़की को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि युवराज गोयल से शादी करने की? मेरे हाथों से इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला क्या सिर्फ उस लड़की की वजह से? ये तो तुम्हें भी पता है, नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ मैं, तुम्हारे पापा से भी आगे। लेकिन तब भी मैं तुम्हारे पापा से वो प्रोजेक्ट लेना चाहता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं देंगे। मुझे कैसे भी करके वो प्रोजेक्ट चाहिए था। अगर मेरे हाथ वो प्रोजेक्ट नहीं लगा तो मैं जिंदगी भर के लिए इस लड़की को ऐसा हल करूँगा जिसके बारे में उस लड़की ने सोचा भी नहीं होगा। ये बात तुम्हें भी पता है नंदिनी, मैं यह शादी सिर्फ अपने बिजनेस डील के लिए कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन मैं बस शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था। लेकिन सिर्फ तुम्हारे पापा के कहने पर मैं यह शादी करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मेरे हाथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा था। युवराज की बात सुनकर नंदिनी गहरी सांस लेकर कहती है, मैं जानती हूँ युवराज, लेकिन तुम्हें किसने कह दिया तुम्हारे हाथ से प्रोजेक्ट चला गया है? मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ शादी हो जाने के बाद भी तुम उस घटिया लड़की की तरफ देखोगी भी नहीं। नंदिनी की बात सुनकर युवराज उसे देखने लगा। युवराज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था वह प्रोजेक्ट जो 500 करोड़ से भी ज्यादा महंगा था। उस प्रोजेक्ट को पाकर युवराज 10 के टॉप बिजनेसमैन को भी फेल करना चाहता था। उसे नंबर 1 बिजनेसमैन बनना था, वह भी पूरे वर्ल्ड का, और यही वजह था कि वह उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए नंदिनी से शादी करने के लिए भी राजी हो गया। नंदिनी जब देखती है युवराज चुपचाप उसे देख रहा है तो वह उसे समझाते हुए कहती है, देखो युवराज, मैं जानती हूँ ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं ये भी जानती हूँ तुम इसी प्रोजेक्ट के लिए मुझसे शादी करने के लिए इतनी जल्दी राजी हो गए, वरना तो तुम 5 साल से पहले शादी नहीं करते। नंदिनी की बात सुनकर युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, प्रोजेक्ट दिलवाओगी वह भी बिना किसी प्रॉब्लम के? तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ तलाक होते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और हाँ, पूरे मीडिया वालों को तो यही लगता है मेरी शादी तुमसे हुई है, यानी कि युवराज गोयल की शादी नंदिनी मेहरा से हुई है। तो मैं उन मीडिया वालों को अब बताऊंगा कि युवराज गोयल की शादी किससे हुई है। कल बस तैयार होकर गोयल मेंशन आ जाना, बाकी का मैं देख लूँगा। युवराज की बात सुनकर नंदिनी हैरान होकर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? तुम्हें अंदाजा भी है अगर दादी को पता चलेगा तो वह कितना गुस्सा करेगी? ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, पूरे घर में तुम्हारी दादी की चलती है, और ऐसे में तुम बिना अपनी दादी की परमिशन से कुछ भी करोगे तो शायद उनको गुस्सा आएगा और उन्हें यही लगेगा मैंने ही तुम्हें भड़काया है। नंदिनी की बात सुनकर युवराज दारू की बोतल को टेबल पर रखते हुए कहता है, मेरी दादी की फिक्र मत करो, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरी दादी कब मेरी बात को मानती है और कब नहीं। मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो, बस तुम देखती जाओ मैं उस घटिया लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। युवराज गोयल से शादी करने का बहुत शौक था ना उसे, उस शौक में एक ही दिन में खत्म करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं फोन रख रहा हूँ, कल मिलते हैं सीधे रिसेप्शन में, जो हमने अपने तरीके से सोच कर रखे थे। ये कहकर युवराज ने फोन कट कर दिया। युवराज ने जैसे ही फोन रखा तभी नंदिनी के होठों पर शैतान भरा मुस्कुराहट नजर आने लगा। नंदिनी की बहन निशा जो उसके साथ ही बैठी हुई थी, जब उसने देखा उसकी बहन शैतानों की तरह मुस्कुरा रही है तो वह कंफ्यूज होकर नंदिनी से कहने लगी, क्या हुआ बहना, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो?
तुम्हारी इस मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। जरा अपनी छोटी बहन को भी तो बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। निशा की बात सुनकर नंदिनी उसे देखकर मुस्कुरा कर कहती है, वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल तो युवराज ने मुझे रिसेप्शन में बुलाया है, अब देखते हैं वह वहाँ क्या करेगा। मैं भी तो देखूं आखिर युवराज की दादी कैसे मीडिया वालों के सामने उस लड़की को लेकर आती है। कल सारे मीडिया वालों को पता चलेगा युवराज की शादी नंदिनी से नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की से हुई है जो धोखे से युवराज से शादी की है। फिर होगा बड़ा धमाका। जैसे ही यह न्यूज़ मीडिया वालों में आएगा पूरा गोयल खानदान वहीं से बर्बाद होगा। उसके बाद उन पूरे गोयल खानदान की बर्बादी शुरू, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। ये कहकर नंदिनी निशा को देखकर हंसने लगी। नंदिनी की बात सुनकर निशा भी उसे देखकर हंस रही थी। गोयल खानदान में आज बड़े बेटे का रिसेप्शन होने वाला था, तो वहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे, जिनमें से बहुत सारे तो मीडिया वाले भी थे जो कई सारे न्यूज़ चैनल से आए हुए थे। अब उन्हें गोयल खानदान के बेटे और बहू की तस्वीरें लेनी थी, तो उनको वहां आना तो बनता था। जायज़ सी बात है, बिजनेस के किंग का रिसेप्शन हो रहा था। गायत्री गोयल यानी कि युवराज की मां, वह अपने पति और अपनी देवरानी के साथ खड़ी थी। गायत्री गोयल के चेहरे से ही लग रहा था कि उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब गायत्री गोयल ने देखा कैसे सारे मीडिया वाले खुशी खुशी वहां आए हुए हैं, तो वह अपने पति अमित गोयल से कहती है, जितना अच्छा अभी आपको ये सब दिख रहा है ना, थोड़ी देर में ऐसा धमाका होगा जिसके बाद गोयल खानदान की नाम मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपकी माँ के दिमाग में चलता क्या है। जब देखो उनको अपनी ही करनी होती है। कभी हमारी बात सुन लेती तो आज हमें ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। उन्हें ये पता है ये शादी एक धोखे से हुई है, तब भी उन्हें उस घटिया लड़की को बहू बनाना है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन कर रहा है उस लड़की को अभी सभी के सामने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं। लेकर सिर्फ आपकी माँ की वजह से मैं चुप हूँ। गायत्री गोयल की बात सुनकर अमित गोयल अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखकर समझाते हुए कहते हैं, देखो गायत्री, मैं जानता हूँ इस समय तुम काफ़ी गुस्से में हो, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तुम शांत रहो। अब जो होना है वह तो हमें देखना ही पड़ेगा, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे तो अपनी माँ से ज़्यादा अपने बेटे की फिक्र हो रही है, ना जाने वह कौन सा धमाका करेगा। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। युवराज ये शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वह किसी भी समय उस लड़की की जान ले सकता है। मुझे बस एक ही बात का डर है, कहीं वह मीडिया वालों के सामने कोई ऐसा हरकत ना कर दी जिसके बाद हमें शर्मिंदा होना पड़े। अमित गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल उन्हें गुस्से में देखते हुए कहती है, हमें शर्मिंदा होना पड़े तो पड़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपकी माँ कौन सा अच्छा काम कर रही है। जब मीडिया वालों को ये पता चलेगा हमारे घर की होने वाली बहू नंदिनी नहीं बल्कि कोई और है, तो सोचिए कितनी बदनामी होगी। शादी से एक महीने पहले से नंदिनी और युवराज के चर्चे हो रहे थे, यहाँ तक कि कई सारे सोशल मीडिया पर इन दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही थी। और आज अचानक से नंदिनी की जगह कोई और लड़की का न्यूज़ चलेगा, तो सोचिए पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम कितना होगा। गायत्री गोयल ने इतना ही कहा था, तभी उन्होंने देखा कौशल्या गोयल सुहाना को अपने साथ लेकर आ रही है। कौशल्या गोयल ने सुहाना को एक लाल रंग का गोंद दिया था जो बिल्कुल परी की तरह दिख रहा था, और सुहाना दिख भी बिल्कुल परी की तरह लग रही थी, इतनी क्यूट। और उस पर से उसने चेहरे पर बहुत हल्का से मेकअप किया था। सुहाना के चेहरे पर साफ पता चल रहा था वह कितनी डरी हुई है। डर की वजह से सुहाना ने कौशल्या गोयल के हाथों को कसकर पकड़ा था। जब कौशल्या गोयल ने ये देखा तो वह सुहाना को देखकर कहती है, सुहाना डरना बंद करो वरना यहाँ के लोगों को लगेगा कि हमने तुम्हें पकड़ के रखा है। कौशल्या गोयल की गुस्से भरी बातें सुनकर सुहाना ने जल्दी से अपने हाथ को वहां से हटाया। सुहाना देखती है हॉल में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सारे लोगों के कपड़े से ही पता चल रहा था कि वह सब कितने अमीर घराने से हैं। सारे मीडिया वालों का नज़र सुहाना पर रुका हुआ था, लेकिन उन सबको समझ नहीं आ रहा था आखिर सुहाना है कौन। उन्होंने पहली बार गोयल खानदान में सुहाना को देखा था, वह भी कौशल्या गोयल के साथ देखकर उन सबको और ज़्यादा हैरानी हो रही थी। वह सब सुहाना को ही देख रहे थे। तभी युवराज एक राजा की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। युवराज ने बिल्कुल राजा की तरह कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसके एक्सप्रेशन भी एकदम कड़क दिख रहे थे। युवराज सीढ़ियों से नीचे उतरकर सभी के बीच में आया तो उसने देखा कौशल्या गोयल के पास सुहाना खड़ी है। सुहाना को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद युवराज ने मीडिया वालों को देखते हुए कहा, आज मैं आप सभी को अपनी वाइफ से मिलवाने वाला हूं जिससे मेरी कल ही शादी हुई थी। आप सब तो जानते ही हैं मेरी शादी किससे होने वाली थी, और मैं जानता हूं आप सभी को बेसब्री से इंतजार है मेरी पत्नी से मिलने का, खास करके शादी के बाद। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को अपने पास बुलाना चाहता हूँ। ये कहकर युवराज ने सुहाना की तरफ देखा।
सुहाना को देखते हैं युवराज उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब युवराज का परिवार ने ये देखा तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था एक ही दिन में युवराज सुहाना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। लेकिन कौशल्या गोयल कहीं ना कहीं ये देखकर खुश थी। युवराज सुहाना के ठीक सामने आकर रुका, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही सुहाना ने अपना हाथ युवराज के हाथों में देना चाहा, तभी सुहाना के पीछे से नंदिनी ठीक उसके बगल में आकर खड़ी हुई और फिर युवराज के हाथों में अपना हाथ रख दी। जब कौशल्या गोयल और सुहाना ने ये देखा तो वह दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं युवराज की मां और चाची ये देखकर मुस्कुरा रही थी। युवराज नंदिनी का हाथ पकड़ के एक नज़र सुहाना को गुस्से में देखा, फिर मुस्कुराते हुए नंदिनी के कमर पर हाथ रखकर उसे सभी मीडिया वालों के बीचों बीच लेकर आया। मीडिया वालों के पास आते ही युवराज ने नंदिनी की तरफ देखा, फिर उसके गालों पर हल्का सा किस करके कहा, मीट माय वाइफ नंदिनी। युवराज गोयल, मैं जानता हूँ आप सब मेरी पत्नी से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन पहले की बात कुछ और थी क्योंकि आप मेरी पत्नी गोयल खानदान की बहू बन चुकी है और मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी को उतनी ही इज्जत मिले जितनी आप मेरे पूरे परिवार को देते हैं। युवराज की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वहीं सुहाना की आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज उसका इतना बड़ा इंसल्ट करेगा। कौशल्या गोयल को काफी गुस्सा आ रहा था, पर इस समय के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह जानती थी अगर उन्होंने कुछ कहा युवराज बात का बतंगड़ बना देगा। वही यह सब देखकर गायत्री गोयल फूली नहीं समाई। उसने अपने पति के हाथ को कसकर पकड़ा पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है हमारा बेटा इतना होशियार है। मैं थोड़ी देर के लिए डर हो गई थी कहीं युवराज उस घटिया लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार न कर ले, लेकिन मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा उस लड़की की जगह नंदिनी को सबके सामने लेकर आया। अब हमारा खानदान का इज्जत भी बच गया। गायत्री गोयल की बात सुनकर अमित गोयल ने एक नज़र अपनी पत्नी को देखा, फिर दूर खड़ी सुहाना को। सुहाना की आंखों में आंसू देखकर अमित गोयल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत अच्छे से जानते थे इस समय सुहाना पर क्या बीत रही होगी और वह इस समय ये भी जानते थे कि उसकी मां कितने गुस्से में होगी। मीडिया वालों ने युवराज और नंदिनी से काफी सारे सवाल किए, जिसका जवाब युवराज और नंदिनी खुशी खुशी देते रहे। थोड़ी देर तक उन दोनों की तस्वीर लेने के बाद बहुत सारे लोग वहां से चले गए। कुछ मीडिया वाले अभी भी रुके हुए थे जो फैमिली से इंटरव्यू ले रहे थे, जिसमें से युवराज के 3 भाई भी थे। पूरे खानदान में सबसे बड़ा बेटा युवराज था, जिसके बाद उसका एक अपना खुद का भाई भी आता है और बाकी 2 भाई उसके कजन भाई थे। युवराज की इस हरकत पर वो दोनों बहुत खुश हो रहा था। वहीं युवराज का भाई के चेहरे से साफ पता चला था कि युवराज के इस हरकत की वजह से उसे काफी शर्मिंदा महसूस हो रहा है। जिसके बाद युवराज का सबसे छोटा भाई अनिकेत गोयल चुपचाप वहां से हटकर कौशल्या गोयल के पास आकर खड़ा हो गया। अनिकेत ने देखा सुहाना नम भरी आंखों से युवराज और नंदिनी को देख रही है तो वह सुहाना को देखते हुए कहा, भाभी आप ये सब देखकर बुरा मत मानिए, मैं जानता हूँ ये सब देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भाई की तरफ से मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना घबराने लगी क्योंकि वह युवराज के बाद दूसरी बार किसी लड़के को अपने सामने देख रही थी। अनिकेत को अपने इतने करीब देखकर सुहाना डर की वजह से पीछे होने लगी। तभी अचानक से सुहाना का पैर उसके कपड़ों में फंस गया, जिस वजह से सुहाना के कपड़े का चेन पीछे से खुलने लगा। लेकिन सुहाना को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सुहाना अनिकेत को ऊपर से नीचे देखती है, हालांकि अनिकेत का चेहरा हल्का का युवराज से मिल रहा था, जिसके बाद सुहाना को अंदाजा हो गया अनिकेत युवराज का भाई है। लेकिन तब भी वह अनिकेत से डर रही थी क्योंकि वहां पर किसी भी इंसान को नहीं जानती थी सिवाय कौशल्या गोयल को छोड़कर। सुहाना ने एक नज़र पूरे परिवार को देखा, फिर पीछे मुड़कर वहां से जाने लगी। लेकिन तभी अनिकेत उसे रोकते हुए कहा, भाभी यहाँ पर मीडिया वाले आपको नहीं जानते हैं। अब जब भाई ने ऐसा कारनामा कर दिया है तो मैं चाहता हूँ मीडिया वालों को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। आप मेरे भाई की असली वाइफ हो, वरना पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना उसे तब भी कुछ नहीं कहती है क्योंकि सुहाना को इस समय काफी बुरा फील हो रहा था। वहीं दूर खड़े मीडिया वालों ने जब देखा अनिकेत इंटरव्यू देने से पहले ही वहां से चला गया तो वह सब अनिकेत के पास आ गए, लेकिन उससे पहले ही उन सबकी नज़र सुहाना की पीठ पर गया। सुहाना के कपड़े का चेन खुला हुआ था, जिस वजह से उसका खुला पीठ पूरी तरह से दिख रहा। ये देखते ही मीडिया वाले एक दूसरे को देखकर इशारा करने लगे।
दूर खड़ा युवराज और नंदिनी ये देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से युवराज का नज़र सुहाना के कपड़ों पर गया। हालांकि युवराज को पहले तो दिखाई नहीं दिया था कि सुहाना के कपड़े का चेन खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने ये देखा कि कैसे सारे मीडिया वाले सुहाना की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह तुरंत नंदिनी का हाथ छोड़कर सुहाना के पास आ गया। सुहाना अभी भी अपनी पीठ के सामने की ओर देख रही थी, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मीडिया वालों की नज़रों के सामने आए। सुहाना को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मीडिया वाले उसके सामने ही खड़े हैं। वही युवराज सुहाना के पास आकर ठीक उसके पीठ के सामने खड़ा हो गया, जिस वजह से मीडिया वालों का नज़र तुरंत युवराज की नज़रों पर गया। युवराज को इतने गुस्से में देखकर मीडिया वाले डर चुके थे। युवराज की आंखें ही बता रहा था कि वह इस समय कितने गुस्से में है। युवराज पहले ही देख चुका था कैसे मीडिया वाले चुपके से सुहाना की तस्वीर ले रहे हैं, जिसके बाद उसने ठीक सुहाना के सामने आकर खड़ा रहना ही सही समझा। बाकी घर वाले युवराज की इस हरकत को देखकर हैरान थे। वही कौशल्या गोयल भी अपने पोते के हरकत को देखकर समझ नहीं पा रही थी। वहां पर मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रहा था युवराज सुहाना के पास क्यों चला गया। वहीं युवराज गुस्से में एक मीडिया वाले एक कॉलर को पकड़कर कहता है, हाउ डे यू मेरे घर में आकर किसी लड़की की ऐसी तस्वीर लेने की कोशिश करने की। युवराज को गुस्से में देखकर आखिर मीडिया वाले अब क्या करेंगे। कहीं मीडिया वालों को युवराज की हरकत पर शक तो नहीं हो गया।